नमस्ते। आज हम एक ऐसी कमाल की प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे शरीर को बनाती है, उसे ठीक करती है और हाँ, जीवन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भी पहुंचाती है। चलिए, कुछ ऐसे सवालों से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किए हैं। कभी सोचा है कि एक छोटी सी खरोच कुछ ही दिनों में अपने आप कैसे भर जाती है? या फिर हम सब एक छोटे बच्चे से इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? तो इन सब का जवाब वो तो एक ही जगह छिपा है, हमारी कोशिकाओं में, यानी हमारे सेल्स के अंदर। ये नन्हे नन्हे बिल्डिंग ब्लॉक्स ही हैं जो हमारे शरीर में होने वाले हर काम के लिए जिम्मेदार हैं। और इस सारी जानकारी आप तक पहुंच रही है ब्रेन बूस्टर एकेडमी की एक पहल के जरिए। ठीक है, तो चलिए अब उस मास्टर प्रोसेस को समझते हैं जिससे ये सब मुमकिन हो पाता है। इसे कहते हैं कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन है क्या चीज़? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये वो प्रोसेस है जिसमें एक पुरानी सेल से नई सेल्स बनती हैं। सोचिए, इसी से तो जिंदगी आगे बढ़ती है और खुद को ठीक करती है। अच्छा, तो सवाल ये है कि हमें नई सेल्स की जरूरत आखिर पड़ती क्यों है? देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, बढ़ने के लिए। दूसरा, पुरानी, खराब या चोट लगी हुई सेल्स को बदलने के लिए। और तीसरा, रिप्रोडक्शन के लिए खास सेल्स जिन्हें गैमीट्स कहते हैं, उनको बनाने के लिए। तो अब सेल डिवीजन के जो 2 मेन तरीके हैं, उनमें से पहले वाले को देखते हैं। और मजे की बात यह है कि ये अभी इसी वक्त हम सबके शरीर में हो रहा है। इसका नाम है माइटोसिस। देखिए, मिटोसिस का एक ही मकसद है, क्लोनिंग। मतलब एक मदर सेल बटकर 2 बिल्कुल एक जैसी हूबहू डॉटर सेल्स बनाती है। और यही है माइटोसिस का नतीजा। एक सेल से बन जाती हैं 2, और ये दोनों नई सेल्स अपनी मदर सेल की एकदम परफेक्ट कॉपी होती हैं। और सबसे सबसे ज़रूरी बात, जो जेनेटिक जानकारी होती है ना, मतलब हमारे क्रोमोसोम्स, वो पूरी की पूरी कॉपी हो जाती है। दोनों नई सेल्स में क्रोमोसोम्स का नंबर बिल्कुल मदर सेल जितना ही रहता है, ज़रा भी फर्क नहीं। तो ठीक है, माइटोसिस हो गया शरीर के बढ़ने और मरम्मत के लिए। लेकिन जब बात आती है रिप्रोडक्शन की, तो उसके लिए एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही खास प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, और उसे कहते हैं मियोसिस। मियोसिस का मकसद क्लोनिंग करना नहीं है, बल्कि डाइवर्सिटी यानी विविधता लाना है। और ये प्रोसेस सिर्फ हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है, जहां ये गैमीट्स बनाता है, जैसे पुरुषों में स्पर्म और महिलाओं में एग्स। अब माइटोसिस से ये अलग कैसे है? देखिए, मियोसिस में एक नहीं बल्कि 2 बार डिवीजन होता है, एक के बाद एक, और इसी वजह से इसका नतीजा भी बिल्कुल अलग होता है। और 2 डिवीजन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जहां माइटोसिस में 2 सेल्स बनती थीं, यहां एक मदर सेल से पूरी 4 नई सेल्स बनती हैं। और यहीं पर आता है मियोसिस का सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी अंतर। इन चारों नई सेल्स में क्रोमोसोम्स का नंबर मदर सेल से ठीक आधा हो जाता है। जी हां, आधा। चलिए, अब इन दोनों प्रोसेस को एक साथ रखकर देखते हैं। इससे सारे फर्क एकदम साफ हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट सब कुछ एक साथ देख लेते हैं। माइटोसिस का मकसद ग्रोथ और रिपेयर, मियोसिस का रिप्रोडक्शन। माइटोसिस में डिवीजन होता है 1, मियोसिस में होते हैं 2। माइटोसिस से बनती हैं 2 एक जैसी सेल्स, मियोसिस से बनती हैं 4 अलग सेल्स। और सबसे बड़ा फर्क, माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, पर मियोसिस में ठीक आधा हो जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि आखिर मियोसिस में ये क्रोमोसोम का नंबर आधा करना इतना जरूरी क्यों है? कभी सोचा है, अगर ऐसा ना हो तो हर अगली पीढ़ी के साथ क्या होगा? चलिए, इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा। और हमेशा की तरह रितेश सर की तरफ से आप सब बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट।